आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क। बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक अब हर खबर पहुंचेगी दर्शकों तक। सिवनी के डूंडा सिवनी थाना अंतर्गत कटंगी रोड पर युवती की बेरहमी से की गई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 30 घंटे में ही इस सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया है। एसपी सुनील मेहता ने खुलासा करते हुए बताया कि युवती का शव नग्न अवस्था में मिला था और युवती की हत्या की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद टीम गठित कर जांच करते हुए युवती के संपर्क में रहने वाले लोगों के कॉल डिटेल निकालकर उनसे पूछताछ की गई। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के बाद मुकेश आचरे ने हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि युवती इंदौर जाने के लिए उससे 15,000 रुपए की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद उसने बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर आरोपी ने गला दबाकर और पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना डूडा सिवनी क्षेत्र में ड्रीमलैंड सिटी के पास में सुनसान स्थान पर 26 और 27 की दरमियानी रात में एक घटना हुई थी। 27 तारीख के सुबह सूचना मिलने पर एक अज्ञात महिला का शव की जानकारी मिली और लगभग निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला था। हत्या का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था। जानकारी निकालने पर पता लगा कि ये एक महिला शिवानी उइके है जिसकी हत्या हुई है और एक ब्लाइंड मर्डर का केस डूडा सिवनी थाने पर दर्ज हुआ। प्रकरण की विवेचना की गई और तलाश की गई, मुखबिरों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से जानकारी ली गई। महिला का पता लगने पर कुछ उसके जिनके साथ संपर्क थे उन लोगों को तलाश किया गया, उनसे पूछताछ की गई। बहुत सारे अन्य मुद्दों पर और बिंदुओं पर भी जांच की गई। जांच के दौरान एक आरोपी संदेही पकड़ में आया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने मर्डर किया है और मर्डर से पहले उसने बलात्कार भी किया था, ऐसा उसने स्वीकार किया है। आरोपी का नाम मुकेश आचरे है। हमारे डूडा सिवनी थाना प्रभारी किशोर वामनकर, इनका और सीएसपी पूजा पांडे का इस पूरी विवेचना में अच्छा प्रयास रहा है। एडिशनल एसपी साहब जीडी शर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम ने ये घटनाक्रम को खोलने में और विवेचना में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सिर्फ 30 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर देना पुलिस के लिए एक सम्मान की बात थी और चैलेंज की बात भी थी। इस घटना को चैलेंज के रूप में लेके पुलिस ने इसका खुलासा किया है और इस तरह की किसी भी गंभीर घटना को घटित होने से रोकने के लिए पुलिस के द्वारा प्रभावी उपाय करने की भी पहल की गई है। भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो और इस तरह की घटना को जल्दी से जल्दी खोलने का जो चैलेंज पुलिस ने स्वीकार किया था, उसका आशय केवल इतना ही था कि इस तरह के घटना करने वाले अपराधियों के मन में खौफ हो। घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं वो विवेचना का पार्ट है और घटना की वजह जो सामने आई है, महिला के साथ उस आरोपी के द्वारा संबंध बनाना और उसके बाद पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। कुल 15,000 रुपये के लेन देन का विवाद था, जिस कारण से ये घटना बलात्कार के बाद। अभी इस तरह के कोई इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली। किस एवज के पैसे का लेन देन? उस आरोपी के द्वारा कहा जा रहा है कि 15,000 की डिमांड उस महिला के द्वारा की जा रही थी कि मुझे इंदौर जाना है, मुझे 15,000 की ज़रूरत है। सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट हैं। अगर वो नशे की हालत में है या नहीं है, ये तथ्य स्थापित करना कठिन है, क्योंकि घटना के बाद में जब आरोपी को पकड़ा गया है तब तक करीब 30 घंटा हो गया था, तो और उस स्थिति में उसका मेडिकल चेकअप भी कराया जाता तो ये पता करना मुश्किल है कि उसने उस घटना के समय नशा किया था या नहीं। अभी उसने इस तरह की किसी बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन घटनास्थल से नशे की सामग्री जरूर मिली है। कुछ एक बोतल मिली है जिसमें शराब होने की संभावना है और उसके साथ कुछ एक आध गिलास भी मिला है, जो ये शो करता है कि वहाँ हो सकता है कि नशा किया गया हो।
मृतिका के ऊपर मामले दर्ज हों या नहीं हो, चूंकि वो विक्टिम है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर अपराध दर्ज है या नहीं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि चूंकि वो विक्टिम है, पीड़ित है, तो उस प्रकरण में आरोपी के द्वारा क्या घटना की गई और क्यों घटना की गई, इस पे हमारा फोकस है। संभवतः घटना रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में कारित की गई। सर, एक सवाल है, जो मौके पे बॉडी मिली है तो घटना हत्या उसी दौरान हुई है या फिर बॉडी को कहीं सकती करके वहाँ सकती है? घटनास्थल के आसपास ही जहाँ डेड बॉडी मिली है वहीं आसपास ही घटना हुई है। बॉडी लीजिए या फिर बॉडी वही घटना है जाना? मैं कह रहा हूँ ना कि घटनास्थल के बिल्कुल पास में ही घटना हुई। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।